क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम सीखने से पहले हमें टेबल आना चाहिए, हमें मल्टीप्लाई आना चाहिए और डिवाइड आना चाहिए, जो कि पिछली वीडियोस में आपको मिल गया होगा। आप देख सकते हैं अगर जो बच्चों को नहीं आता हो। तो आज हम एलसीएम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले एलसीएम एक शॉर्ट फॉर्म है। एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है बच्चों, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 4, 6, 8। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो एलसीएम बनाने से पहले हमें कुछ रूल्स जानना जरूरी है। अगर वो रूल हमें नहीं पता होगा तो हम एलसीएम नहीं बना पाएंगे। तो वो रूल्स हैं कौन कौन से? तो सबसे पहला रूल है कि सबसे लोएस्ट अंक जनरली बच्चों क्या पता होता है आपको कि 1 है, लेकिन 1 नहीं है। इसमें सबसे लोएस्ट अंक हम 2 को मानते हैं और सबसे पहले हम इसमें 2 से ही डिवाइड देते हैं। अगर 2 से नहीं अगर डिवाइड हो पाता है तब हम 3 से लगाते हैं, 3 से नहीं तो 4 से। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि हम अगर मान लीजिए कोई भी अंक से लगा रहे हो, कोई भी अंक से डिवाइड कर रहे हो, तो एटलीस्ट 2 अंक को डिवाइड होना जरूरी है। अगर 2 अंक नहीं कट रहा है तो हम नेक्स्ट अंक से लगाएंगे। मान सपोज कि हम 2 से लगाना चाह रहे हैं और 2 से लगाने पर एक ही अंक कट रहा है। 2 अंक कटना चाहिए या 2 से अधिक, 2 से कम नहीं। एक अगर कटेगा तो हम नहीं लगाएंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम 2 से लगाएं और 2 से मात्र एक ही अंक कटा तो हम 2 से नहीं लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से भी देखते हैं कि 2 अंक कट रहा है, कम से कम 2 अंक। अगर 2 से अधिक कटे तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 अंक। अगर कट रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद हम 4 से लगाएंगे, 5 से, इसे बढ़ते जाते हैं। तो ये सब कुछ रूल्स है और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए हम बना के देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहला रूल बताया कि सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये तीनों जो है या कम से कम 2 से कट रहा है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट फिर से 2 से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे लोएस्ट अंक क्या होता है? 2। तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 2 से देख रहे हैं कि एटलीस्ट 2 अंक क्या हो रहा है? कट रहा है। तो हम 2 से लगाएंगे। 2 1 जा 2। अब आप कहिएगा कि 3 तो कटता नहीं है, तो 3 का क्या करें? तो जो अंक नहीं कट रहा है, जो अंक डिवाइड नहीं हो रहा है, उसको हम सेम टू सेम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। फिर 2 2 जा 4। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 2 है। तो फिर से हम सबसे लोएस्ट अंक को लगाते हैं 2 से। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से सिर्फ एक ही अंक कटेगा ना। और रूल में क्या था कि एटलीस्ट 2 अंक कटना चाहिए। तो 2 से सिर्फ एक ही अंक कट रहा है, 2 अंक नहीं कट रहा है, या 2 से अधिक कटे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही अंक कट रहा है तो 2 से नहीं लगेगा। यही रूल के हिसाब से नहीं लगेगा। अब 3 से लगाएंगे तो 3 से भी लगाएंगे तो सिर्फ 3 ही कटेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रूल था कि एटलीस्ट 2 अंक कटना चाहिए, तो अब 3 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, अब किसी से नहीं कटने वाला। तो अब हम लास्ट में क्या बताए थे रूल नंबर 3 में कि जो भी लास्ट में बचता है वो क्या कर देते हैं? हम सब सारे को गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कीजिए जो है बाहर निकला हुआ 2 2। आप 1 को लिखें या अथवा ना लिखें, आपको तो पता है कि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई पता होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा क्या रहता है? 24। तो आपका जो एलसीएम निकल के आया 4 6 8 का, वो क्या निकल के आया बच्चों? 24। तो आई होप ये सारा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपका सारा क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे 2 एग्जांपल्स और है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले मेरा जो रूल था वो क्या था कि सबसे पहले हम लोएस्ट अंक से लगाते हैं।
तो सबसे लोएस्ट अंक कौन सा होता है? 2। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से पहले लगाने से पहले देख लेंगे कि 2 से ये कटने वाले हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं कि 2 से 12 कटेगा, 8 भी कटेगा। तो मैंने बताया था कि एटलीस्ट 2 अंक को क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। तो 2, 12 और 18 कटेगा। तो 2 से लगा रहे हो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, पता होगा आपको। बट 15 नहीं कटेगा, 15 जो है डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो डिवाइड नहीं होता है एज इट इज लिख देते हैं। तो 15 को 15 लिखते हैं। अब हम 2 से लगाएंगे तो क्या 2 से कटेगा? 2 से सिर्फ 6 कटेगा। 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता, 15 भी नहीं आता। 2 से कटने वाला डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक ही अंक है। तो मैंने बताया था एटलीस्ट 2 अंक कटना ही चाहिए। तो नहीं लगेगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से देख रहे हैं 6 भी कट रहा है, 9 भी डिविजिबल हो रहा है, 15 भी डिविजिबल हो रहा है। तो यानी 3 से लगा सकते हैं। तो 3 से हम क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक, तो ये कट गए सारे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। तो सेम क्या करेंगे? पहले 2 से लगा के देखेंगे। तो 2 से हम अगर लगाएंगे तो सिर्फ एक ही अंक डिविजिबल है, वो है 2। 3 5 तो नहीं कटने वाला। अब 3 से लगा के देखेंगे तो सिर्फ 3 कटेगा, 2 और 5 नहीं कटेगा। 4 से लगा के देखेंगे तो 4 से तो कोई नहीं कटेगा। 5 से भी लगाएंगे तो 5 से सिर्फ एक अंक कटेगा और 6 से तो लगेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं अब कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो कि कटने वाला है। तो क्या करेंगे हम? अब मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला था कि लास्ट में जब कोई अंक नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जो बाहर है उनको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5। देख सकते हैं अब मल्टीप्लाई करने आपको आता ही है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 180। यानी हम हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 180। तो अब बच्चों हम इसे बना करके देखेंगे तो सेम वही काम करेंगे कि पहले हम किससे डिवाइड करके देखते हैं? 2 से। तो 2 से आप देख सकते हैं 16 भी कट रहा है, 12 भी डिविजिबल है, 20 भी डिविजिबल है। तो हम लगाएंगे 2 से। 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12 और 2 10 जा, मतलब 10 बार में कट रहा है 20, तो कट रहा है तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 6 10 सेम 2 से कटने वाला ही है। 8 भी कटेगा, 6 भी कटेगा और 10 भी कटेगा। तो 2 से लगाएंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम 2 से लगाएंगे तो 4 तो कट जाएगा, बस एक ही अंक कटेगा, ना तो 3 कटेगा ना तो 5। अब हम 3 से लगाएंगे तो सेम 3 से सिर्फ 3 ही कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा। और 5 से लगाएंगे तो 5 ही कटेगा। तो आप देख सकते हैं और आगे तो लगेगा ही नहीं क्योंकि आगे उससे छोटा अंक है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम हमारे पास क्या उपाय बचा? मल्टीप्लाई। सबसे लास्ट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो जो जो आउटर है उनको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई आता होगा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 5 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 8 5 जा क्या हो जाएगा? 40, 5 4 जा 20 और 240। यानी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा एलसीएम आया है वो एलसीएम क्या आया है? 240। तो बच्चों आपको ये सारा एलसीएम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन को लिख करके अपने पेरेंट्स के थ्रू। तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये जो मैंने वीडियो बताया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से बना भी लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।